अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीबॉडी, कोच अहमद शाह अगेन आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ। इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप एंजॉय करिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। ये प्रेडिक्शन की वीडियो है ओलंपिया की, जो अपकमिंग ओलंपिया है उसकी, जो कि फ्लोरिडा के अंदर हो रहा है। पहले लास वेगास के अंदर था, उन्होंने कोरोना की वजह से इसको शिफ्ट कर दिया है फ्लोरिडा के अंदर। तो प्रेडिक्शन की बात करते हैं। इससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि बिग रैमी की जो लेटेस्ट वीडियो जो आपने देखी होगी, पोजिंग वीडियो, जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने, निक पावर एंड स्ट्रेंथ ने वीडियो भी बनाई और बहुत सारे चैनल्स ने वीडियो बनाई उसके ऊपर। तो लेकिन वो गैस नहीं कर पा रहे थे कि वो वीडियो रीसेंट है या कि पुरानी है। बहरहाल मैं, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो चेक करें जिसके अंदर मैंने बिग रैमी की प्रेडिक्शन की बात बताई है, फिजिक की अपडेट की बात बताई है, तो मैंने उसके अंदर बताया था कि ये बिग रैमी की लेटेस्ट वीडियो है, जो कि मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताई थी, जो कि एक्यूरेट हुई है। निक पावर एंड स्ट्रेंथ ने अपने चैनल के ऊपर बताया है कि ये रीसेंट वीडियो है। जिस बंदे ने ये अपलोड किया है उन्होंने निक को मैसेज किया है कि ये वीडियो रीसेंट है, अपडेट रीसेंट है बिग रैमी की, और जिससे जो है ना मैं भी काफ़ी जो है ना अमेज हुआ। प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो निक पावर एंड स्ट्रेंथ ने भी अपनी प्रेडिक्शन दी है, और बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो आने वाले वक्त में आपको मुख्तलिफ चैनल्स वो देंगे। लेकिन मैं पहले नंबर पे मैं स्टार्ट करूँगा 1 से 6 की तरफ, जबकि तक कि जो है ना आप लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े। बहरहाल पहले नंबर की बात करते हैं। पहले नंबर पे मैंने लिख रखा है फिल हीथ को। फिल हीथ, जो आपको पता है कि हारे थे शॉन रोडन से, और जो इस ओलंपिया के अंदर उन्होंने जितने भी एथलीट्स आ रहे हैं उन सबको हराया हुआ है पास्ट ओलंपियाज के अंदर। तो डेफिनेटली ये एज उन्हें मिलेगा। जो उनको चीज़ रोकेगी ओलंपिया का टाइटल जीतने से, वो उनकी बबल गट है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे एथलीट्स को इस चीज़ का मसला रह चुका है, जिन्होंने फिगर आउट कर लिया है वक्त के साथ ही कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, या ब्लोटिंग गट को या बबल गट को कंट्रोल कैसे किया जाए। जिसमें रोली विंकलर जो एक कंपटीशन के अंदर काफ़ी बबल गट, उनकी स्टमक जो है वो काफ़ी एक्सपेंड था, और उसके साथ साथ बेन पेल्स्की जो कैंडस तलक रखते थे, रिटायर्ड बॉडी बिल्डर हैं और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हैं। डेफिनेटली आप चेक करें, वो उनका नॉलेज जो है ना, आप अमेज होंगे उनके नॉलेज से। लेकिन बहरहाल वो भी जो है ना डिस्टेंडेड बैली एक कंपटीशन के अंदर लेके आए थे, जो कि बाद में उन्होंने डिफरेंट अपने एक्सपीरियंस से और नॉलेज से कम कर देता। तो इसी को बेस के ऊपर रखते हैं और कहते हैं कि जी बिग फिल हीथ जो है ना वो कंट्रोल कर लेंगे अपनी बबल गट को। डेफिनेटली 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया हैं, तो वो हराएंगे सबको, और सारे जो है ना कंपटीटर्स जो है उनको डिफीट कर लेंगे मेरे प्रेडिक्शन के, मेरे तजर्बे के मुताबिक। लेट मी नो कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है। आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है बिग रैमी को, जो कि निक एंड पावर निक स्ट्रेंथ वालों ने इनको 5वें नंबर पर रखा है। तो मैं इनको रखता हूँ दूसरे नंबर पे। बात यह है कि बिग रैमी जो है वो एक ओलंपिया के अंदर दूसरी पोजीशन पे रह चुके हैं, जिसके अंदर विलियम बोनेक तीसरी पोजीशन पे थे, और ब्रेंडन करी भी जो है ना उनकी इतनी पोजीशन अच्छी नहीं आई थी। तो इस हिसाब से बिग रैमी ने भी, ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे ओलंपिया के अंदर, इनको डिफीट किया हुआ है पहले ही इन्होंने डिफीट किया हुआ है। तो डेफिनेटली, और सबसे बड़ी जो इनकी दूसरे नंबर पर रखने की वजह वो ये है कि वो मपू हैं, यानी कि वो वर्क कर रहे हैं चाद निकल्स के साथ। चाद निकल्स जो कि आपको पता है, बहुत सारे लोग जो जानते हैं बॉडी बिल्डिंग को, वो रोनी कोलमैन के कोच रहे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कोच हैं। इस साल
आर्नल्ड क्लासिक के अंदर भी बिग रैमी को तैयारी उन्होंने कराई थी, जो जहां बिग रैमी तीसरे नंबर पे आए थे, विलियम बोनेक पहले पे थे, डेक्स्टर जैक्सन दूसरे पे थे। और उन्होंने फिगर आउट कर लिया, कार वगैरह थोड़ी सी लोडिंग ज़्यादा कर दी थी, जो कि डेफिनेटली अब वो इसको फिगर आउट कर लिया और डेफिनेटली कवर करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो है ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बिग रैमी डेफिनेटली मेरे तजर्बे की बुनियाद पर पूरी अपनी जो है ना ऑल टाइम बेस्ट लेके आएंगे। इससे पहले उनकी ऑल टाइम बेस्ट थी जब वो कब आर्नल्ड क्लासिक यूरोप जीते थे, जिसके अंदर उन्होंने तैयारी की थी क्रिस सीटो से, जिसके अंदर थोड़े फ्लैट थे। फिर बिग रैमी भी उन्होंने सारी अपनी लुक्स देख ली हैं और बहुत सारे कोचेस के साथ भी वर्क कर लिए, तो उन्होंने उनको भी फिगर आउट हो गया होगा कि जो बैलेंस जो मिड पॉइंट है वो क्या है। चार्ड निकल्स की अप्रोच है ना, कार्ब्स की थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना वो लोडिंग की है, और जो क्रिस सीटो की अप्रोच है वो थोड़ी सी फ्लैटर, यानी कि वो फुल लोड करने से कतराते हैं अपने एथलीट्स को कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। बहरहाल ये दरमियानी इन्होंने फिगर आउट कर ली होगी और इस वजह से मैंने इनको रखा है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर जो है वो ब्रेंडन कैरी को दूंगा डेफिनेटली। ब्रेंडन कैरी जो है वो शेप, साइज़, मस्कुलैरिटी, सारी ही चीज़ों के अंदर जो है वो ज़बरदस्त हैं और डेफिनेटली पिछले साल के मिस्टर ओलंपिया हैं और तैयारी तो अपडेट भी काफ़ी कर रहे हैं इस साल ओलंपिया में, जो कि फ्रीकेस्ट अपर बॉडी की के हामिल हैं। लेकिन बहरहाल लेग्स के अंदर इनका थोड़ा सा मसला है। पिछले साल जो है ऑब्वियसली फिलिप भी नहीं थे, बिग रैमी भी नहीं थे, तो डेफिनेटली ये इनको एज था। और विलियम बोनेक भी एटलीस्ट उनको इंजरी हुई थी, तो वो भी जो है अपनी पीक के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सके थे। तो इस साल जो है अगर तो मेरे हिसाब से जो है ये तीसरे नंबर पे आएंगे ब्रेंडन कैरी। ब्रेंडन जो है ना वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से जो है वो इस चीज़ को कवर करें जो उनका वीक पॉइंट है लेग्स के हिसाब से। बहरहाल लेट मी नो कि आप जो है ना इस बारे में क्या कहते हैं। चौथे नंबर पे मैंने रखा है विलियम बोनेक को। विलियम बोनेक बहुत प्यारी फिजिक रखते हैं। इससे पहले जो है ओलंपिया के अंदर आपको आर्नल्ड क्लासिक चैम्पियन भी हैं, इस साल के मल्टीपल आर्नल्ड क्लासिक चैम्पियन हैं और ओलंपिया के अंदर भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। बहरहाल जो है ब्रेंडन के बाद मैंने इन्हें रखा है कि ये चौथे नंबर पे रहेंगे मेरे हिसाब से। डेफिनेटली इनकी जो इंजरी है वो मेरे ख्याल में उन्होंने लेग जो है इनकी इंजर्ड हुई थी, उसको किसी हद तक आर्नल्ड क्लासिक के अंदर कवर कर लिया था, लेकिन वो शो हो रही विजिबल हो रही थी कि उनकी इंजरी थी लेग की। बहरहाल जो है उम्मीद करते हैं कि वो ओलंपिया तक वो और बेहतर हो गए होंगे उनकी लेग की इंजरी। तो फिर इस लेग की इंजरी की वजह से मैंने इनको चौथे नंबर पर रखा है। मैं और दूसरी बात यह है कि नील हील के साथ जो है ना इनकी खटपट हो गई थी, इनकी लड़ाई हो गई थी अपने कोच के साथ, जो कि इनकी बॉडी को बेहतर जानते हैं। ऑब्वियसली जब भी नील हील के साथ आए हैं तो उन्होंने बेटर परफॉर्म किया। पाँचवें नंबर की बात करते हैं। पाँचवें नंबर पे मैंने रखा है हार्डी चौपान। पाँचवें नंबर में मैंने रखा है हार्डी चौपान को। अब ये कंट्रोवर्सी जो है ना वो स्टार्ट होगी, आप भी हैरान हो गए पाँचवें नंबर पे रखा है हार्डी चौपान को। बहरहाल मेरे हिसाब से हार्डी चौपान जो है ना वो पाँचवें नंबर पे आएंगे इस दफ़ा। कंपटीशन जो है वो पिछली बारी की तरह वाला नहीं है। ऑब्वियसली दो बड़े नाम आए हैं बीच के अंदर, इनकी कंडीशन पिछले जो ओलंपिया उसके अंदर बहुत बेटर थी और मेरे ख्याल के या तजर्बे के मुताबिक ये जीतते थे।
पिछले साल बहरहाल जजेस जो है ना वो बेटर ओपिनियन रखते हैं और ऑनेस्ट ओपिनियन रखते हैं, तो उन्होंने इनको तीसरी पोजीशन से नवाजा। मैंने इनको रखा है 5वीं पोजीशन पे, और छठे पे मैंने रखा है रोले विंकलर को। रोले विंकलर जो है वो भी आपको पता है कि ऑक्सीजन जिन कुएं से जो है तैयारी करते हैं। अहमद अक्सर जो है इनके कोच हैं, और देखें क्या पैकेज लेके आते हैं। उम्मीद है काफ़ी फ्रीकेस्ट जो है कंडीशन हुई हुई है इनकी भी, जो अपडेट्स दे रहे हैं उसके अंदर काफ़ी फ्रीकेस्ट ट्राइसेप्स वगैरह जो उनका पावरफुल मसल पार्ट है उसको डिस्प्ले करने में कामयाब रहे हैं, और काफ़ी अच्छी जो है फिज़िक देखने में मिल रही है और मिलेगी भी। डेक्स्टर जैक्सन जो है ना वो 7वें नंबर पे। डेक्स्टर जैक्सन का ये आखिरी ओलंपिया है, उनसे उम्मीद करेंगे कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, उम्मीद तो मेरी है, लेकिन बहरहाल मैंने इनको रखा 7वें नंबर पे। तो आप लोग बताइएगा कि आपकी जो है वो क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट्स के बारे में आप क्या कहते हैं ओलंपिया की प्रेडिक्शंस के बारे में। ये मेरी प्रेडिक्शन है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। पहले नंबर में मैंने रखा है फिलीत को, दूसरे पे मैंने बिग रैमी को रखा है, तीसरे पे ब्रेंडन करी, चौथे पे विलियम बोनैक, 5वें पे हार्डी शेफन। चौथा और 5वां फ्लक्चुएट हो सकते हैं। चौथे पे आप हार्डी शेफन को भी रख सकते हैं, 5वें पे बोनैक को रख सकते हैं। बहरहाल ये चौथे 5वें के लिए बेल्ट करने। छठे पे रोले विंकलर और 7वें पे डेक्स्टर जैक्सन, चाचा डेक्स्टर जैक्सन। चाचा जी जो है ना वही साल आखिरी अपना कंपटीशन खेल रहे हैं, लेजेंडरी बॉडी बिल्डर हैं, और इनके ऊपर वीडियो मैं आने वाले वक्त में बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। और आप जो है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि जिसके बारे में मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।